गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज हम लोग बात करेंगे एक्टिव पैसिव की, और इसमें जो हम लोग जो है गुड मॉर्निंग यशवंत, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग बात करेंगे जो कुछ और अच्छे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग जो है चीजों को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक रहिएगा क्लास में, और हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे और लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या लास्ट की जो क्लास थी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो हम लोग वॉइस वगैरह डिस्कस कर रहे थे ना। ठीक है, शिवम पाल, जय हिंद सभी को। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने वॉइस को डिस्कस किया था, उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और जो कल वाले जो 2 क्वेश्चन आपके रह गए थे, पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। ठीक है, चलो, और जल्दी से जल्दी जिसको भी जो है आ जाओ सभी लोग, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो कल जो क्वेश्चन रह गए थे, सबसे पहले वो क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग एक बार फिर से प्रयास करिएगा। क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था दे से दैट द अर्थ इज राउंड, दे से दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है, फोर्थ है आपका पीपल बिलीव दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो थे वो कल की क्लास में आपके रह गए थे। पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग अपने जो आगे के कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, शिवम पाल कह रहे हैं एरर पढ़ा दो। एरर वगैरह सारी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं, 1-2 चैप्टर हो सकता है ना पढ़ाए हों, लेकिन आप देखिएगा जाके, आप जो पिछले वीडियोस पढ़े हैं उसमें जाके आप देखिएगा तो आपको जो है चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कंजंक्शन नहीं समझ में आ रही है, मुझको नाउन नहीं समझ में आ रहा, तो पीछे आपके सारे वीडियोस पढ़े, उसको एक बार आप जो है रिवाइज कर लोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। चलो अमित, गुड मॉर्निंग सभी को। चलो इन 2 क्वेश्चन का आप लोग आंसर करो, फिर हम लोग स्टार्ट करें क्लास को। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। इसको लिखा क्या हुआ है कि दे से दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है, फिर लिखा पीपल बिलीव दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। अब थोड़ा सा अगर हम इसको ध्यान से देखें, इट इज सेड बाय देम दैट द अर्थ इज राउंड। बिल्कुल सही आंसर है यशवंत का, बिल्कुल सही आंसर है। थर्ड कैसे? अब यहां आप देखिएगा तो दैट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? दैट। दैट जो है वो 2 सेंटेंस को जोड़ता है, एक सेंटेंस आपका ये है, एक सेंटेंस आपका बाद में है। तो हमने कहा था 2 सेंटेंस अगर आपको दिए हों तो अगर उसमें दोनों सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन रहा है तो दोनों का बनाएंगे, अगर एक का बन रहा है तो एक का बनाएंगे। तो अगर हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखें तो इसमें देखिएगा लिखा है देश से, तो देश से क्या, उसने यही तो कहा है पूरी बात, तो इसको हम क्या बना लेंगे? इट। तो क्या हो जाएगा? इट इज। से की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सेड। बाई, इसके बाद क्या होगा? देम। फिर क्या होगा? दैट। फिर क्या है? द अर्थ इज राउंड, तो इसका हो जाएगा द अर्थ इज राउंड। अब इस वाले का पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर एक नॉन एक्शन वर्ब दी है, या हम कह सकते हैं इज आरएम दिया है। ठीक है, तो इज की वजह से बाद वाले का पैसिव नहीं बनेगा। इंट्रांसिटिव है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा सीख लो। ठीक है, आंसर तो सभी का एक ही आएगा। अब हम फोर्थ की अगर हम बात करें, आपसे लिखा है पीपल बिलीव दैट, तो क्या होगा आपका? इट इज बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड। और बाई पीपल अगर आप लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो वो एक अंडरस्टूड होता है कि नहीं, लोगों के द्वारा ही बात होगी। तो इट इज बिलीव्ड दैट, और इसमें क्या गया? इज आ गया तो इसका पैसिव बनेगा नहीं, तो इसको सेम रख देंगे। क्या हो जाएगा? गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो ये वो कॉन्सेप्ट हैं या वो रूल हैं जो हमें बुक्स वगैरह में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये वो कॉन्सेप्ट जो बुक्स वगैरह में नहीं मिलते हैं।
तो इस वजह से आपको जो है सीखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आ जाएगा तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है चीजों को समझना, ठीक है। चलिए, कोई समस्या? ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम लोग और कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। चलो, शुभम भी आ गए हैं देखो क्लास में। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो देखो, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है मीरा केम एंड टोल्ड द ट्रूथ। मीरा केम एंड टोल्ड द ट्रूथ, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस लिख लीजिएगा आप लोग, मीरा केम एंड टोल्ड द ट्रूथ। देखिएगा इसका कैसे बनेगा। और सेकेंड है आपका, राधा हैज हेल्प्ड एंड विल हेल्प मीरा, ठीक है। राधा हैज हेल्प एंड विल हेल्प मीरा। थर्ड है आपका, I am honest and will not tolerate this corruption, ठीक है। देखिएगा कैसे इसका आंसर हम लोगों को करना होगा। और फोर्थ और एक लिखिएगा, फोर्थ नंबर, शिखर expected that Rakesh had done the job, ठीक है। चलो, तो ये 4 क्वेश्चन है आपके सामने और आप लोग देखेंगे कि इसका आंसर कैसे बनेगा। हिमांशु सचान गुड मॉर्निंग, रोमेश, शुभम, अमित, शिवम, आदित्य, ठीक है। चलो देखो, अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें थोड़ा सा ध्यान से, तो इसका आंसर क्या होगा ये थोड़ा सा समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है। कैसे? हमने देखा कि मीरा केम, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एंड मीरा टोल्ड द ट्रुथ, यानी मीरा आई और उसने सच कहा, यानी कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट मीरा है और बाद वाले सेंटेंस में भी सब्जेक्ट क्या है, मीरा है। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें फर्स्ट वाले सेंटेंस को, तो अगर हम फर्स्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं तो यहां पर देखो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं, इसका मतलब इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा,
तो इसको हम लोग सीधे लिख देंगे क्या, मीरा केम। फिर क्या लिख देंगे, एंड। अब अगर हम लोग सेकेंड वाले सेंटेंस को देखें तो यहां ऑब्जेक्ट है, टोल्ड आपकी क्या है, वर्ब है, और ट्रुथ आपका इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बस सेकेंड वाले का बन जाएगा, तो ऑब्जेक्ट को उठाओ, क्या बना दो, सब्जेक्ट। तो क्या होगा, एंड द ट्रुथ वॉज, और क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। प्रवीण, जय हिंद। ठीक है, चलो अब देखिएगा सेकेंड वाले को लिखा है राधा हैज हेल्प, यानी राधा हेल्प कर चुकी है, एंड विल हेल्प मीरा, और मीरा की हेल्प करेगी भी। इसका मतलब ये है कि राधा ने मीरा की हेल्प की है और जो है बाद में भी जो है वो मीरा की हेल्प करेगी। ये सेंटेंस का मतलब है किसका, सेकेंड नंबर का। तो इसको भी देखें, काफी आसान है। अब देखो राधा ने हेल्प करी किसकी है, मीरा की। तो यहां पर मीरा है नहीं, क्योंकि मीरा को उसने यहां पे बाद में लिख दिया है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा है, बाद में। तो हम लोग मीरा को पहले ले आएंगे, तो हम लोग क्या देंगे, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, मीरा, क्या हो जाएगा इसका, मीरा, और हैज का पैसे क्या हो जाएगा, हैज बीन, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड, एंड। अब विल का पैसे क्या होगा, विल बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प्ड, और बाई, सब्जेक्ट आपका क्या है, राधा है। आई बात समझ में, ये चीज। ठीक है, आगे ना बात समझ में, आयुष मैथ, चलो ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्ट एक ही है, तो उसको हम लोग पहले ले आएंगे। तो मीरा हैज का पैसे हैज बीन, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, एंड से जोड़ दिया। बाद वाले को कैसे लिखेंगे, विल का विल बी हेल्प बाई राधा, हो गया इसका। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड वाले पे, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड देखिएगा, लिखा आई एम ऑनेस्ट एंड विल नॉट टॉलरेट दिस करप्शन। ठीक है, काफी आसान है। कैसे, यहां पे तुमको क्या मिल गया, एम एक नॉन एक्शन वर्ब है और इसका पैसिव बनता नहीं, तो इसको सेम रखो। तो क्या हो जाएगा, आई एम ऑनेस्ट, एंड बाद में देखोगे तो टॉलरेट एक वर्ब है, वर्ब के बाद दिस करप्शन एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लो। एंड दिस करप्शन, विल का पैसिव विल नॉट बी, और टॉलरेट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉलरेटेड। ठीक है, ये चीज। चलो आगे बात समझ में। तो यशवंत कह रहे हैं कि फर्स्ट वाले में सर, दूसरे वाले सवाल में दो सेंटेंस नहीं है। बिल्कुल है, दो सेंटेंस हैं आपके, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्ट एक ही है, इस वजह से हमने उसको पहले ले लिया है। अब ये देखो, दो पैसे वैसे बने, एक ये बना हुआ है, एक आपका ये बना हुआ है। ठीक है, ये चीज। अब सब्जेक्ट भी देखो एक ही है, राधा ने उसकी हेल्प करी है और आगे भी हेल्प करेगी मीरा में। जब दोनों का मतलब एक है तो उसको हमने लास्ट में रख दिया है। ठीक है, ये चीज। आगे ना बात समझ में। चलो लास्ट वाला तो बहुत आसान है, आपने शायद कर भी लिया होगा। लास्ट वाला काफी आसान है। कैसे, देखो शिखर ने एक्सपेक्ट किया क्या है, तो ये पूरी की पूरी बात उसने एक्सपेक्ट की है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने इट से ले लिया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको याद कर लेते हैं कि जहां पर एक्सपेक्ट आएगा, बिलीव आएगा, सेड आएगा, तो हम लोग इट से शुरुआत कर देंगे। तो याद नहीं करना है, आपको समझना है कि इट आ क्यों रहा है। ठीक है, इस वजह से तो याद ना करो, उसको समझो, क्योंकि याद करोगे तो भूल जाओगे तुम, क्योंकि याद तुमसे हो नहीं पाता है, समझ है कि नहीं, तो प्रॉब्लम होती है ये। तो हमने लिखा इट, इसके बाद एक्सपेक्टेड को हम लोग क्या करेंगे, इट वॉज एक्सपेक्टेड, और किसके द्वारा है, तो बाई शिखर के द्वारा। तो इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई क्या होगा, शिखर। फिर क्या कर देंगे, दैट। अब अगर देखें तो यहां पर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा क्या, द जॉब हैड का पैसिव हैड बीन डन बाई, और क्या हो जाएगा आपका, राकेश। ये है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बाद वाला तो बहुत आसान था, सभी को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, ठीक है ना। कोई समस्या हो तो एक बार बताइएगा।
चलो इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका द प्रिंसिपल लुक्ड आफ्टर द स्टूडेंट्स ठीक है, लुक आफ्टर द स्टूडेंट्स who were poor, ठीक है ये चीज। द प्रिंसिपल लुक्ड आफ्टर द स्टूडेंट्स हु वर पुअर, ठीक है। सेकेंड लिखिएगा, द टीचर लुक्ड फॉर द स्टूडेंट्स who came late, ठीक है, who came late। एक तीसरा क्वेश्चन है इसका, ये अपने आप में एक अच्छा टाइप है, इसको चाहे टाइप लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है, इसको आप टाइप लिख लीजिएगा, टाइप, ठीक है, अच्छा टाइप है आपका ये। ठीक है, थर्ड देखिएगा, मीरा क्या है आपका, मीरा वेलकम्स देम हु आर द ऑफिसर्स। मीरा वेलकम्स देम हु आर द ऑफिसर्स, ठीक है। चलो अगर आपको आ रहा है तो आप लोग आंसर करते रहो, ठीक है, आंसर भी सभी लोग करते रहें अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। सत्या काफी देर बाद आए हो, आपकी क्लास की टाइमिंग है तो वो डेली है ही आपकी 11 बजे, तो 11 बजे आप लोग आ जाया करो, ठीक है। चलिएगा देखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। फर्स्ट का मैं बता रहा हूं, फिर आप लोग जो है खुद से आंसर करेंगे, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में एक चीज देख रहे होगे जो कॉमन है, और वो आपका क्या है, हु है। क्या है, हु। यहां पर भी क्या लिखा है, हु। तो हु जो होता है वो एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी ये अपने पहले आने वाले सब्जेक्ट को रिलेट करता है बाद वाले से। प्रिंसिपल देखभाल करते थे किस स्टूडेंट्स की, जो कैसे थे, गरीब थे। तो जो स्टूडेंट्स गरीब थे उनकी देखभाल करते थे कौन, प्रिंसिपल। तो इसमें होता क्या है, अगर हम समझें कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो अगर हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो हम आसानी से पैसे बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो पूरा का पूरा है, कहां से लेके, द स्टूडेंट से लेके आपका द पुअर तक। क्यों, क्योंकि ये आपका एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो पूरा का पूरा इसको रिलेट करेगा, यानी पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम लोग पूरा ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, द स्टूडेंट्स हु। तो जिसमें हु लिखा हो उसको पूरा सेंटेंस लिखते हैं, द स्टूडेंट्स हु वर पुअर। अब क्या होगा, डिड वाला किसमें जाएगा, वॉज में। लुक आफ्टर, लुक के साथ एक प्रीपोजिशन लगी है तो वो रहेगी, और बाई हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, और क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल। तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स हु वर पुअर वॉज लुक्ड आफ्टर, और वॉज भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स है प्लूरल, तो आपको कहना पड़ेगा क्या, वर। क्या करना पड़ेगा, वर। ये इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है प्रयास करेंगे आप लोग सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। सेकेंड और थर्ड को आप लोग प्रयास करेंगे।
चलो जल्दी से जल्दी जो है कमेंट करो आंसर, आप लोग आंसर कमेंट करो जल्दी से जल्दी। तो आज आपकी लास्ट क्लास है, आज आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लें, ठीक है। तो जिनके भी एग्जाम वगैरह जिसका भी लगा हो तो एक बार जो है पैसे वाइज को जरूर आप लोग देखिएगा। तो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो बिल्कुल सही आंसर है शुभम का, देखो आ भी गया सही आंसर, शुभम का आ गया सही आंसर। चलो देखते हैं क्या है लिखा है। मैंने कहा था ऑब्जेक्ट आपका क्या है, पूरा होगा, द स्टूडेंट्स हु केम लेट, यानी वे स्टूडेंट जो लेट आए। तो बस इसका हो जाएगा क्या, द स्टूडेंट्स हु केम लेट वर looked for by the teacher, क्या हो जाएगा, by the teacher। बिल्कुल सही आंसर है शुभम का, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। थर्ड वाला भी आप लोग प्रयास करो, थर्ड वाला भी आप लोग प्रयास करिएगा। चलो शुभम का बिल्कुल सही आंसर मुझे लग रहा है, आज शुभम जो है काफी मेहनत करके आए मुझे लग रहा है ना, ठीक है। चलो लिखा है दे हु आर द ऑफिसर्स, मीरा वेलकम्स देम हु आर द ऑफिसर्स, ठीक है। चलो तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा। तो सबसे पहले क्या करोगे तुम, देम को क्या करोगे, दे बना दोगे सब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट दे, और बाद में पूरा क्या होगा, दे हु आर द ऑफिसर्स, दे हु आर द ऑफिसर्स। और इसके बाद क्या किया है, दे हु आर द ऑफिसर्स। अब तुम ध्यान से देखो, चलो शुभम थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये मैंने वेलकम्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वेलकम्स। वेलकम्स का मतलब है ये प्रेजेंट में है, किसमें है, प्रेजेंट में है, ठीक है। वैसे अमन का और शुभम का आंसर वैसे सही है, बस थोड़ी सी गलती हो गई है, उसको ध्यान से देखो। तो लिखा क्या है, मैंने ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट, दे हु आर द ऑफिसर्स। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि प्रेजेंट की सिचुएशन है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा, आर। और वेलकम की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, वेलकम हो जाएगी। और बाई इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, मीरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये चीज। तो आंसर सही था, बस थोड़ा सा गलती होगी कि हमें देखना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, ठीक है। आई बात समझ, बाकी सभी का लगभग सही आ रहा था, बिल्कुल सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप पे, थोड़ा सा देखते हैं, अगले कुछ क्वेश्चन देखते हैं और कुछ समझते हैं चीजों को और अच्छे तरीके से। चलो क्वेश्चन देखो क्या है, अगली टाइप है आपकी और ये जो टाइप है ये है आपकी पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है, जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा, देखिएगा, क्वेश्चन है आपका ये, दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ठीक है। दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। चलो अब ये जो पैसे वाइज हम आपको देते हैं तो इसका बच्चा करता क्या है, स्टूडेंट करता क्या है कि दो तरीके से बना देता है। कैसे,
उसको थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन लिखा था दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब तुम देखो अगर तुमको ऑब्जेक्ट ना समझ में आया करे तो तुम ये देखा करो इसमें वर्ब कहां पे है, तो वर्ब क्या है, फॉलो, तो उसके तुरंत बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो इसी को हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑल द इंस्ट्रक्शंस, शुड का पैसो क्या होगा, शुड बी, फॉलो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फॉलोड होगी। हमने कहा जब ना समझ में आए तो भाई क्या लगा देना, ईडी लगा देना, और फिर क्या लिखोगे, बाय देम, फिर केयरफुली। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से बनाते हो, कैसे, ऑल द इंस्ट्रक्शंस should be followed carefully और by दे का क्या हो जाएगा, them। तो एक बार आप लोग ये बताओ कि फर्स्ट वाला सही है कि सेकेंड वाला सही है, जल्दी से आप लोग कमेंट करो और ये बताओ कि फर्स्ट वाला सही है या सेकेंड वाला सही है। तो शुभम ने फर्स्ट वाला बना दिया है ना, बाय देम केयरफुली और शुड बी फॉलोड बाय देम। ठीक है, चलो इसको डालिएगा इंपॉर्टेंट। चलो बताओ फर्स्ट वाला सही है कि सेकेंड वाला सही है, फर्स्ट और सेकेंड में बताओ फर्स्ट सही है कि सेकेंड सही है, फर्स्ट वाला। चलो बहुत बढ़िया आंसर दिया है। सेकेंड, दोनों सही हैं, दोनों तो कभी जीवन में नहीं सही होते, समझ लो। दोनों अगर सही हो जाएंगे तब तो फिर जो है जाने क्या हो जाएगा। ठीक है, दोनों तो कभी सही नहीं होते, दोनों तब सही होते जब हमें भी नहीं पता होता है, हमें नहीं आता है समझ में कि हम क्या करें, तो हमें लगता है चलो नहीं दोनों सही हैं। चलिए भैया समझते हैं, थोड़ा सा बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अमन कह रहे फर्स्ट वाला सही है, तो फर्स्ट वाला तो गलत है, राइट आंसर इसका होगा सेकेंड वाला। ठीक है, तो फर्स्ट गलत है, कौन सा सही है, सेकेंड वाला आंसर सही है। अब समझो इसको कैसे, ये जो केयरफुली होती है ये आपकी एक एडवर्ब होती है, क्या होती है, एडवर्ब। और एडवर्ब जो होती है वो क्वालिफाई किसको करती है, वर्ब को क्वालिफाई करती है। तो जो एडवर्ब होती है वो किसको क्वालिफाई करती है, वो वर्ब को क्वालिफाई करती है। तो उसकी जो पोजीशन होगी वो हमेशा याद रखिएगा, आपको उसको वर्ब के साथ में ही रखना पड़ेगा, उसको हमेशा वर्ब के साथ में ही रखना पड़ेगा। तो जो बाई ऑब्जेक्ट है वो आपका कहां चले जाएगा, बिल्कुल लास्ट में। आई बात समझ में। तो हमने कहा कि ऑल द इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड बाय देम और फिर आ गया केयरफुली, तो ये हो गया गलत। अब क्या होगा, ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड। अब फॉलो कर कैसे रहे हैं, तो केयरफुली फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो है इसके साथ में आएगा, केयरफुली और फॉलोड दोनों एक साथ रहेंगे और फिर हम बाय देम कर देंगे, ये आपका सही हो जाएगा। आगे होगी बात समझ में ना, अब आपको चीज समझ में आ गई होगी ना, ठीक है, कि कौन सा आंसर सही है। और ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा गलती आपसे यहां पे होती है, ठीक है, तो गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, चलो अब ऐसे कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं आसानी से। ठीक है, चलो देखो सेकेंड क्वेश्चन लिखिएगा, सीमा completed the project beautifully। ठीक है,
शुभम भी यहां समझ में आ गया ना, तो चलो आंसर करो फटाफट से सभी लोग। तो एडवर्ब जो है उसको एडवर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रीना विल अटेंड द मीटिंग इन जुलाई, ठीक है। फोर्थ देखिएगा, हाँ बिल्कुल सही है, मीरा वॉश्ड द क्लोथ्स यस्टरडे। ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड ब्यूटीफुली बाई सीमा। देखो बिल्कुल सही है शुभम, बिल्कुल सही आंसर आ गया, तो ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। चलो, तो गलती जो होती है वो एक ही बार हो, बार बार गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार चलो गलत हो गया, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही, अमन का सही है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। तो ऐसा कोई रूल या ऐसा कोई चीज है ही नहीं जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। बिल्कुल सही है, शुभम बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सबको जो है राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। सबको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाएगा। चलो देखो, बिल्कुल सही आ रहा है, लगभग में समझ में आ गया सबको। देखो कैसे बात कर रहे थे सेकेंड वाले को, लिखा था सीमा कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ब्यूटीफुली। तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, प्रोजेक्ट है, और ब्यूटीफुली आपकी एक एडवर्ब है। तो हम लोग करेंगे क्या थर्ड वाले को, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द प्रोजेक्ट। इसके बाद क्या होगा, वॉच। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड बाई। कंप्लीटेड, अब कैसे कंप्लीट हुई है, तो ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली जो वर्ड है वो कंप्लीटेड के कहां रहेगा, साथ में रहेगा, कंप्लीटेड ब्यूटीफुली, और फिर क्या हो जाएगा, बाई, और फिर क्या हो जाएगा आपका सीमा, ठीक है ये चीज। तो आंसर भी आप लोगों को बिल्कुल सही आ रहे थे, गजब के आंसर आ रहे थे, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, चलो और भी कोई पुरस्कार चाहिए हो तो बता देना, ठीक है, नोबेल भी दिलवा देंगे तुमको। तो ये किसका था आंसर, ये सेकेंड वाले का था ना, सेकेंड वाले का, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड कैसे, ब्यूटीफुली बाई सीमा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को। लिखा है रीना विल अटेंड द मीटिंग इन जुलाई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द मीटिंग, विल का पैसे क्या होगा, विल बी। अटेंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, अटेंडेड। अब ये इन जुलाई वो है आपका एक टाइम है जो एडवर्ब है, जिसको हम लोग इसके साथ रखेंगे। अटेंड किया कब है, तो जुलाई में अटेंड किया है, और काम हुआ किसके द्वारा, तो रीना के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाई रीना, ठीक है। ये चीज बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो सभी ने एकदम जो है बहुत बढ़िया आंसर दिया है, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, लिखा मीरा वॉश द क्लोथ्स यस्टरडे। तो सबसे पहले क्या हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द क्लोथ्स। क्या लिखोगे, द क्लोथ्स। अब समस्या आती है कि जो क्लोथ्स होता है वो सिंगुलर होता है, प्लूरल, ठीक है, ये चीज है। अब हम बात करते हैं जो क्लोथ्स होता है वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल। तो क्लोथ्स होता है आपका प्लूरल, तो इसमें करोगे द क्लोथ्स वर। वॉश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉश्ड। कब वॉश किया गया है, तो यस्टरडे। और बाई क्या हो जाएगा आपका, मीरा हो जाएगा, मीरा। तो ये आंसर है, ठीक है। तो यस्टरडे बाद में नहीं रहेगा, ये बाई जो है बाई मीरा के पहले रहेगा यस्टरडे, ठीक है,
ये चीज। ठीक है, ये चीज। चलो देखो, तो द क्लोथ्स वर वॉश्ड कब यस्टरडे बाई मीरा। तो यस्टरडे जो रहेगा वो इसके साथ में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बाद में रख देते हैं। तो बाद में नहीं रखोगे, इसको पहले रखोगे। ठीक है, ये चीज। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यस्टरडे, सर शुभम पूछ रहे हैं यस्टरडे एडवर्ब। बिल्कुल, यस्टरडे जो होती है वो एडवर्ब है। यस्टरडे है, टुमारो है, ये सारी की सारी एडवर्ब होती हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये चीज। अब आज देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट टाइप है आपका, इस वाला क्वेश्चन देखा होगा आपने। क्या होता है क्वेश्चन, देखिएगा। वुमेन like men to flatter them। वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। इसका आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है, चलो इसका अगर आंसर बता दोगे तो आपको मिल जाएगा ईरानी कप। ठीक है, चलो अब लिखा है वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। ये वुमेन हो कैसी गई है जो है, इसको थोड़ा सा सही बना देते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। ठीक है, अब लिखा है वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। ये मैंने क्लास में भी बताया था आप लोगों को। अब इसका मतलब क्या होता है, लिखा है वुमेन लाइक, वुमेन को पसंद है क्या, कि जो मैन है वो क्या करें, टू फ्लैटर देम, उनकी चापलूसी करें। किसकी चापलूसी करें, तो महिलाओं की चापलूसी करें। तो महिलाओं को पसंद होता है, क्या पसंद होता है, कि जो पुरुष है वो उनकी क्या करें, चापलूसी करें। बात समझ रहे हो, ये चीज। तो आंसर है वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाई देम, दे आर लाइक्ड मैन टू फ्लैटर बाई वुमेन। महिला चापलूसी थोड़ो करेगी भैया, पुरुष चापलूसी करेंगे। समझ रहे हो, तुम लोग करोगे, समझ रहे हो। चलो मैंने थोड़ा सा अच्छा प्रयास किया था, बाकी चलो देखो समझो, बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है, लिखा है वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम, यानी महिलाओं को पसंद है कि वो पुरुष क्या करें, उनकी चापलूसी करें, मैन उसकी चापलूसी करें। तो ये जो होती है लाइक, जो होता है लाइक वाला सेंटेंस बिल्कुल सेम रहता है। वुमेन लाइक वाला सेंटेंस क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि ये कोई एक्शन वर्ब नहीं है। बात समझो, ये कोई एक्शन वर्ब आपकी नहीं है, इस वजह से क्या होगा, ये वाला स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ये करेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या, वुमेन लाइक, वुमेन क्या लाइक। तो ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें चेंजमेंट आपको नहीं करना है। अब मैंने बताया था कि जो देम आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट को बनाना होता है सब्जेक्ट। तो अगर हम देम को यहां पे लिखेंगे तो हो जाएगा आपका गलत। क्यों, क्योंकि देम तो पहले आ ही चुका है। भाई ये देम किसके लिए आया, ये आया है वुमेन के लिए। देम किसके लिए आया, देम आया आपका वुमेन के लिए। जब एक बार वो आ चुका है तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करेंगे, केवल और केवल क्या होगा, टू का जो पैसिव है वो हो जाएगा टू बी, फ्लैटर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी फ्लैटर्ड, और बाई क्या हो जाएगा आपका आंसर, मेन। आई बात समझ में। तो ये इसका राइट आंसर होगा क्या, वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाई मेन। ठीक है, क्योंकि देम इसके लिए आ चुका है एक बार पहले, तो देम लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। आई बात समझ में। तो अब आप लोग जो है खुद से आंसर देने का प्रयास करेंगे। दो क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ही डजंट लाइक
pupil to call him cheat। ठीक है, और थर्ड लिखिएगा she likes pupil to call her मैम। ठीक है, ये चीज। चलिए भैया जल्दी से जल्दी कमेंट में आप लोग आंसर कर दीजिए। चलिएगा, देखिएगा काफी आसान है, आप लोग भी काफी अच्छा प्रयास कर रहे हो। चलो देखते हैं इसको। सेकेंड वाला देखें, ही डज नॉट लाइक पीपल टू कॉल हिम चीट। तो ये वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, इसमें तो हमें चेंजमेंट करना नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ही डजंट लाइक, उसको नहीं पसंद है, ही डजंट लाइक है। अब थोड़ा सा इसको अगर हम थोड़ा सा और देखें, ही डजंट क्या हो गया, लाइक हो गया। अब हिम जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसको अगर पहले लाओगे तो गलत हो जाए, क्योंकि ही पहले से ही आ चुका है, तो हिम को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ही डज नॉट लाइक। अब टू का पैसिव क्या होगा, टू बी। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड। अब कॉल्ड करना क्या है, तो चीट किसके द्वारा, तो बाय पीपल। ठीक है, ये चीज। तो कभी कभी क्या होता है, वो चीज आपको नहीं लिखी मिलती है, ठीक है। चलो, अगर बाई पीपल ऑप्शन में ना हो तो कोई समस्या नहीं है। ही डज नॉट लाइक टू बी कॉल्ड हिम चीट बाई पीपल, नहीं हिम नहीं आएगा, ठीक है, हिम नहीं आएगा। शुभम है, ही डज नॉट लाइक टू बी कॉल्ड चीट बाई पीपल, बस शुभम का बिल्कुल सही आंसर है, शुभम का बिल्कुल सही आंसर है। अमित का भी बिल्कुल सही आंसर है, दोनों लोगों का सही आंसर है, ठीक है। यशवंत कह रहे हैं कि सर सीजीएल का पेपर कराओ, तो बिल्कुल कराएंगे, ठीक है। सारे एग्जाम में, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं जिसमें भी इंग्लिश आती है, जैसे जैसे जिसके भी पेपर आपके आते रहेंगे, मैं हर एक का जो है प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा, ठीक है। बस वही है कि आपको रेगुलर क्लास में आना है, ठीक है। आप अगर रेगुलर क्लास में आते रहेंगे तो मैं हर एक चीज करा दूंगा, क्योंकि मुझको थोड़ा सा लगना भी चाहिए कि नहीं आप थोड़ा सा पढ़ना चाहते हो, आप सीरियस हो, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अगर आप क्लास में आते हैं तो क्यों नहीं, बिल्कुल कराएंगे सारी चीजें, ठीक है। बस वही होता है कि थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप पढ़ोगे तो मैं उससे ज्यादा ही पढ़ाऊंगा आपको, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सेकेंड वाले का आंसर आ चुका है। थर्ड वाले का देखिएगा, सी लाइक्स सेम रहेगा, सी लाइक्स। अब हर जो है एक ऑब्जेक्ट है, अगर हर को लाओगे पहले तो वो तो सी पहले से आ चुका है, तो जब पहले सब्जेक्ट आ चुका है तो हर को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहा किसके लिए गया है, सी के लिए, तो सी लाइक्स हो जाएगा। टू का पैसिव क्या होगा, टू बी। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड। अब बुलाना क्या है उसको, मैम, किसके द्वारा, तो लोगों के द्वारा, तो बाई पीपल, ठीक है। ये चीज यानी उसको पसंद है कि उसको क्या बुलाया जाए, मैम बुलाया जाए, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। आई बात समझ में, ये चीज, ठीक है। आगे ना बात समझ में, यहां तक कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है। चलो देखो, इसके बाद और कुछ क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड था, फोर्थ देखिएगा, ही wants to write a letter he wants to write a letter। और एक क्वेश्चन है आपका,
ही वॉन्ट्स मोहन टू राइट अ लेटर। आलोक यादव, चलिएगा, काफी लेट आए हो तुम। चलो देख लो, इसको थोड़ा सा देख लो। लिखा है ही वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर। तो अगर हम फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखें तो लिखा है ही वॉन्ट्स, फिर लिखा है टू राइट अ लेटर। अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो वॉन्ट्स तो एक वर्ब है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है आपका कहां पे? लेटर, यही तो ऑब्जेक्ट है। तो जब इसका ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसको सेम रख दो, क्या हो जाएगा? ही वॉन्ट्स। अब क्या होगा? बाद वाले को सब्जेक्ट बना लो, तो ही वॉन्ट्स अ लेटर। टू का पैसो क्या होता है? टू बी। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी? रिटन। ठीक है, ये चीज। चलो आलोक देखो लास्ट में आए, बिल्कुल समझ, जब 2 मिनट बचे हैं और इतना जो है गलत गलत आंसर बना रहे कि पूछो नहीं, जो समझ लो ये चीज। चलो देखो, तो होगा क्या? ही वॉन्ट्स अ लेटर टू बी रिटन। ठीक है, ये इसका बन जाएगा। फिर ही वॉन्ट्स मोहन टू राइट अ लेटर। वह क्या चाहता है कि मोहन जो है वो इस पत्र को लिखे। ही वॉन्ट्स मोहन टू राइट अ लेटर, तो ही वॉन्ट्स तो बिल्कुल सेम रहेगा। ही वॉन्ट्स क्या वॉन्ट्स करता है? तो अ लेटर। टू का पैसो क्या होगा? टू बी। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन बाई। और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? मोहन, क्योंकि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? मोहन है। और इसको हमें किस रूप में लिखना है? सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, नहीं रुक जाओ, क्या हो गया? ठीक है, तो लिखवाना किससे? ही वॉन्ट्स क्या? मोहन टू राइट अ लेटर। तो ही वॉन्ट्स सेम रहेगा, अ लेटर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, टू का पैसो टू बी, रिटन बाई, और मोहन जो है ये बाद में आ जाएगा। ठीक है, अमन राजपूत, ही वॉन्ट्स अ लेटर टू बी रिटन बाई मोहन, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूं आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है, चलो देखो, अब आज के अंतिम प्रश्न लिखिएगा। अमन का, हाँ सही है, अमन का आंसर सही है, सही है। ठीक है, चलो देखो, क्वेश्चन है आपका, विपिन कैंसिल्ड द ट्रिप एंड वेंट होम। विपिन कैंसिल्ड द ट्रिप एंड वेंट होम। सेकेंड है आपका सी, बॉट द कार एंड सोल्ड इमीडिएटली। ठीक है, और थर्ड है आपका, इट इज योर ड्यूटी टू सर्व द गेस्ट्स। ठीक है, चलो देखो, अब अगर हम देखें फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, सेकेंड को और थर्ड को, तो लिखा है विपिन कैंसिल द ट्रिप एंड वेंट होम, यानी विपिन ने ट्रिप को कैंसिल कर दिया और इसके बाद विपिन जो है वो कहां चला गया? घर चला गया। यानी विपिन जो सब्जेक्ट है वो यहां पे काम कर रहा है, इसके अलावा यही विपिन यहां पर भी काम कर रहा है। ऐसे ही तो हो रहा है,
कि विपिन ने क्या कर दिया, ट्रिप को कैंसिल कर दिया एंड विपिन वेंट होम, और विपिन कहां चला गया, घर चला गया। अब विपिन दोबारा लिख नहीं सकते क्योंकि नाउन दोबारा नहीं आता, तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई जब नाउन दोबारा नहीं आता है तो क्या होता है कि नहीं। तो जब नाउन दोबारा नहीं आता इस वजह से वहां उसने नहीं लिखा, लेकिन वो चीज आपकी क्या है, अंडरस्टूड है। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, इसमें सबसे पहले आप करोगे क्या, सबसे पहले आप लिखोगे क्या, द ट्रिप वॉज कैंसिल्ड। अब कई लोग क्या करेंगे, बाई विपिन रख देंगे, क्या लिख देंगे, बाई विपिन, लेकिन आपको नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि जो बाद वाला आपका सेंटेंस है, वेंट होम वाला जो सेंटेंस है, इसमें अगर ध्यान से देखो तो होम आपका एडवर्ब है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वेयर का रिप्लाई दे रही है। तो जब वेयर का रिप्लाई दे रही है, आपकी एक एडवर्ब है यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बाद वाले का तो पैसिव बनेगा नहीं। तो जब बाद वाले का पैसिव अगर नहीं बनेगा तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, अगर वेंट होम करते हैं तब तो हो जाएगा आपका गलत। तो इस वजह से हम लोग विपिन को सब्जेक्ट वाले को यहां पर ले आते हैं। तो हम करेंगे क्या, हम लिख देंगे एंड विपिन वेंट होम। तो जो फर्स्ट वाला जो आपका सब्जेक्ट है, जो शुरुआत में जो सब्जेक्ट है, इसी को हम कहां रख देते हैं, बाद में रख देते हैं, जब बाद वाला के पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आई बात समझ में। तो ऐसे ही आपका सेकंड वाला हो जाएगा। आप लोग एक बार आंसर करने का प्रयास करेंगे। सी बॉट द कार, उसने कार खरीदी, एंड सोल्ड इमीडिएटली, और उसने ही यानी सी ने ही क्या किया है, यहां पे कार को इमीडिएटली बेच दिया है। तो अगर हम देखें तो सोल्ड आपकी एक वर्ब है, इमीडिएटली आपकी क्या है, ये आपकी एक एडवर्ब है। तो इसका मतलब यहां पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब बाद वाले का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो करोगे क्या, सबसे पहले लिखोगे क्या, द कार वॉज बॉट, एंड अब बाद वाले का तो पैसिव वॉइस बन नहीं रहा, तो इसी सब्जेक्ट को हम लोग बाद में रख देंगे। क्या होगा, एंड सी सोल्ड इमीडिएटली। ये इसका हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। बड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मैंने देखा है आंसर में जब आता है तो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो 3 वाले के देखिएगा, 3 वाले का देखिएगा, लिखा है इट इज योर ड्यूटी टू सर्व द गेस्ट, यानी ये आपकी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है कि आपको गेस्ट की जो है, जो आपके मेहमान आते हैं उसकी आपको क्या करनी चाहिए, आपको सेवा करनी चाहिए। तो ये आपकी क्या है, ड्यूटी है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में देता है ड्यूटी वाला सेंटेंस, क्या देता है सेंटेंस, ड्यूटी वाला, यानी ये आपको कर्तव्य को दिखाता है, आपके कर्तव्य को दिखाता है। तो अगर कोई चीज आपको कर्तव्य को दिखा रही है तो इसका मतलब वो आपके लिए कैसी है, रिक्वायर्ड है। कैसी है, रिक्वायर्ड है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्या, इसका बनेगा क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू। क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वायर्ड टू, और बाद इसको हमने क्या चेंज कर दिया, ड्यूटी को यू आर रिक्वायर्ड टू में, और बाद वाले को सेम बना देंगे, क्या, टू सर्व द गेस्ट हो जाएगा, टू सर्व द गेस्ट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पैसिव वॉइस कहां दिख रहा है, तो वो ये दिख रहा है आर के साथ। देखो क्या, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यानी कहीं ना कहीं हमें थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। ठीक है, ये चीज आई बात समझ में ना, ठीक है। तो ये चीज रखेगा। इसका एक तरीका और होता है बनाने का, वो भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। हमने आपको एक सेंटेंस कराया था, याद होगा, इट इज टाइम वाला, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज। तो उस तरीके से बन जाएगा। वैसे बेटर आंसर ये है 3 वाला, लेकिन इसको दूसरे तरीके से बना सकते, कैसे, यहां पर क्या आ गया, इज नॉन एक्शन वर्ब, पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है, इज का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज योर ड्यूटी। क्या लिखेंगे, इट इज योर ड्यूटी। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, फॉर के साथ में ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, तो इट इज योर ड्यूटी फॉर क्या, द गेस्ट्स, फॉर द गेस्ट्स। टू का पैसिव क्या होगा, टू बी। अब सर्व की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, सर्व्ड। बस, तो इस तरीके से भी इसका पैसिव वॉइस बना सकते हो। आई बात समझ में, ये चीज। तो याद रखिएगा, ड्यूटी वाले सेंटेंस में हमेशा क्या करते हैं, रिक्वायर्ड करते हैं। जब भी पेपर में आएगा, एक ही ऑप्शन में आएगा रिक्वायर्ड में, आप आसानी से इसको कर पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसको आप लोग जरूर देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक चीजों को देखिएगा, और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार जो है जरूर बताइएगा। आपको लग रहा है कि आपको कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं, ये पैसिव वॉइस मुझे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, आज की क्लास में आपका पूरा पैसिव वॉइस पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। एक बार देखिएगा, आप मेंस तक के क्वेश्चन इससे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला मुझे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन, तो आप जरूर क्वेश्चन हमको भेजिएगा, मैं इसको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में ही आप क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जब हम लोग सीखते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बाकी क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान होता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चीजों को थोड़ा सा, चलिएगा।